नमस्कार। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन काफ़ी गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमने संविधान को अपनाया था। और हमारा संविधान एक तरफ हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, दूसरी तरफ हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। और उसमें जो कर्तव्य, उसमें एक मुख्य कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक सोच, जो कि हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जो भारत मौसम विज्ञान विभाग में हैं वो बखूबी उसको निभा रहे हैं। और सभी का एक वैज्ञानिक सोच है। और उसके साथ साथ हम लोग जान माल की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ देश की उन्नति में भी बहुमूल्य योगदान निभा रहे हैं। आप सबको एक बार पुनः संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते के मौसम की। और जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछला हफ्ता रहा वो काफ़ी रोमांचक रहा। तो मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से ले चलता हूं इस रोमांचित करने वाली मौसम की घटनाओं के बारे में बताने के हेतु। तो अब चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमारे दो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बने। एक था गति और दूसरा था हमारा निवार। और उसके साथ एक ने तो दक्षिण भारत को हमारे प्रभावित किया, वहीं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत था वहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके चलते पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मामूली सी वर्षा देखने को मिली। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके पास पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है यहाँ पर, जिसने हमारे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित किया। वही बात करें तो जो हमारा एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म गति बना, वो एक कम दबाव का क्षेत्र, और बहुत ही जल्दी वो एक डिप्रेशन बन गया। और उसके बाद वो सीधा सोमालिया की तट की ओर गया और उसने सोमालिया तट को एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म पार किया और उस क्षेत्र को काफ़ी झमाझम बारिश मिली। वहीं यदि बात करें तो एक कम दबाव का क्षेत्र जो बना और आगे बढ़ता हुआ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि बहुत ही तेज चक्रवात बन गया। और वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट को उसने पार किया 25 तारीख की रात और 26 की सुबह में। और ये मुख्य रहे, उसके चलते दक्षिण भारत का मौसम एक तरफ प्रभावित हुआ, वहीं उत्तर पश्चिम का मौसम प्रभावित हुआ हमारे पश्चिमी विक्षोभ से। जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि इसका ट्रैक कैसे ही गया और उसने हमारे सोमालिया तट को पार किया। वहीं आप इस सिस्टम को देख सकते हैं कैसे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गया और बाद में इसने हमारे पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट को पार किया। अब बात करते हैं, आप देख रहे हैं कैसे ये जो निवार हमारा जो चक्रवात था वो 21 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया था, कम दबाव का क्षेत्र था। 22 तारीख को वो पहले था हमारे जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में। 22 तारीख को वो थोड़ा सा मजबूत बना और आगे मूव करता हुआ दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आया। और 23 तारीख को ये डिप्रेशन का रूप धारण कर लिया इसने। और वहीं 24 तारीख को ये चक्रवात बन गया, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार। और 24 तारीख को ये फिर थोड़ा और इसमें मजबूती आई और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। वहीं बात करें इसको तो ये 24 तारीख तो शाम को भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहा। और आप इसके देख सकते हैं कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। और जहाँ तक सवाल है एक्शंस का कि मौसम विभाग, जैसे कि आप जानते हैं, तो उसमें हमने लगातार प्रेस रिलीज जारी किए 21 से 24 तारीख के बीच में। और प्री साइक्लोनिक वॉच जो कि हमने शुरू कर दी थी आपके 22 तारीख को ही, 18 घंटे पहले। और वहीं साइक्लोनिक अलर्ट जारी कर दिया गया आपके 24 घंटे पहले 23 तारीख को। और साइक्लोन वार्निंग तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों को दे दी गई आपके 24 तारीख सुबह। और उसके साथ साथ जॉइंट मीटिंग्स भी कई, प्रेस ब्रीफिंग दी गई और एनडीआरएफ के साथ मिलकर भी हम लोगों ने जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया और जनता को और प्रदेशों को इसके बारे में पूरी जानकारी और पूर्वानुमान दिया गया। अब बात करते हैं जो फोरकास्ट और ऑब्जर्व ट्रैक, जो पूर्वानुमान हमने दिया था कि किस डायरेक्शन में हमारा चक्रवात बढ़ने वाला है और जिस डायरेक्शन में चक्रवात गया, यानी कि फोरकास्ट और ऑब्जर्व, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर बिल्कुल वैसा ही ट्रैक सामने को देखने को आया। और ये जानकारी मौसम विभाग ने 3 दिन पहले जो प्रदेश है, खासकर तमिलनाडु और उससे आसपास के इलाकों उनको और पुडुचेरी, इनको पहले 3 दिन सचेत कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया गया कि आपका चक्रवात तमिलनाडु और पुडुचेरी की तट को पार करेगा। और जब ये पार करेगा उस समय 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चलेंगी, जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। आगे देखते हैं।
अब जो हमारे तटीय इलाकों में रडार लगा दिए गए हैं, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। तो चेन्नई के रडार ने कैसे उस साइक्लोन को पकड़ा वो आप देख सकते हैं। वहीं हमारे कराईकल रडार ने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा। ये दोनों के दोनों आपको दिखा रहे हैं किस तरह से साइक्लोन आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे चलते हैं और अब ये जो है हम देखेंगे कि जो हमारी चेतावनी हमने जारी की है बड़े एरिया के लिए, तो आप जहाँ जहाँ रेड कलर का देख रहे हैं वो जो है हमारा इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट कह लीजिए या एक्शंस, यानी कि ये इलाके हैं जो आजकल 25 और 26 में जहाँ रेड कलर देख रहे हैं आप, उन इलाकों में एकदम आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की। तो ये बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में उन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं इस मैप में खासकर तमिलनाडु का जो उत्तरी इलाका था उसमें मौसम विभाग ने कहा था कि ज़्यादा चक्रवात का प्रभाव उत्तरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ और उन इलाकों में जो है अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई। हालांकि भारी से तो बहुत भारी दी ही गई थी और अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी, और जिन क्षेत्रों में जो हमने चेतावनी दी थी ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि जो ताम्बरम डिस्ट्रिक्ट है चेंगलपट्टू में वहाँ 31 सेंटीमीटर, पुडुचेरी में 30 सेंटीमीटर, विरुपुरम में 28, कडलूर में 27, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो बहुत अत्यधिक भारी वर्षा देखने को इन क्षेत्रों में मिली। ऐसे ही आप बात करें हमारे कहते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश की, तो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी गई थी और अच्छी खासी वर्षा यहाँ भी देखने को मिली। डे 1, डे 2 और डे 3 दिखाता है वो। और अब बात करते हैं हमारे जो है खासकर तेलंगाना का, तो तेलंगाना के ये आपको रीजन देख रहे हैं वहाँ पर भी खासकर ये जो देख रहे हैं डे 3, डे 2 एंड डे यानी 25 और 26 और खासकर 26 में इन क्षेत्रों में जो है जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी गई। अब बात करते हैं हमारे जो अक्सर जब साइक्लोन आता है तो भारी वर्षा या अत्यधिक भारी वर्षा तो होती है, साथ साथ उसके तेज हवाएं भी चलती हैं। तो ये खासकर जो हमारे आप देख रहे हैं जो कोस्टल सिटीज़ हैं, हमारे तटीय इलाके हैं, चेंगलपट्टू हो गया, विलुपुरम हो गया, पुडुचेरी और उसके साथ से मायलातुराई और कराईकल, नागापट्टिनम, इन क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा जो है तेज हवाओं की चेतावनी लगाई थी। खासकर देख सकते हैं आप 24 और 25 के लिए, और उसमें मैंने जैसे आपको बताया 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा और बीच बीच में वो 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हो सकती है, ऐसी चेतावनी दी और ठीक वैसा हुआ भी। और तीसरा इफेक्ट जो देखने को मिलता है चक्रवात का वो होता है स्टॉर्म सर्ज। तो खासकर जो बताया गया था तमिलनाडु के तट में यानी कि ईस्ट में जो समुद्र है उसमें करीब करीब 1 से 1.5 मीटर जो है ऊंची जो है आपकी लहरें उठ सकती हैं, तो उसकी भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी। अब इस जो उपग्रह से जो मानचित्र मिला है उसमें आप देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर में, तो आप देख सकते हैं मुख्यतः जैसे हमने कहा एक पश्चिमी विक्षोभ और आपका गति जो चक्रवात, और तीसरा जो रहा वो आपका निवार जो वेरी सीवियर साइक्लोन था। तो बहुत बिल्कुल आप देख रहे हैं तीनों सिस्टम बहुत अच्छे से सैटेलाइट पे कवर किए हैं। इन जगहों पे आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त बादल बन रहे हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड। यही देखिए सोमाली तट को ये पार करता हुआ गति, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और वहीं आप देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो है आपके उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। और इस डायग्राम से बात करें तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि इन सिस्टम के चलते पश्चिमी विक्षोभ और जो हमारे 2 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बने, चक्रवात बने जो बहुत जबरदस्त, उनके चलते जहाँ जहाँ बारिश हुई। हालांकि ये जो बारिश इस क्षेत्र को मिली है वो अभी कैप्चर नहीं, वो कल हमें मिलेगी, इसमें अभी कैप्चर नहीं हुई है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे वर्षा के वितरण के बारे में। तो जो वीक हमारा एंडिंग हुआ करीब 25 तारीख के आसपास, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा देश भर में हालांकि यहाँ वर्षा अभी में देखने को मिली है मगर फिर भी दिखा रहा है कमी है, और ज़्यादातर हिस्सों में देश में जहाँ येलो और रेड कलर दिख रहा है वहाँ आपके वर्षा सामान्य से कम है। वहीं देखें उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ ब्लू और ग्रीन रीजन है यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और वहीं उत्तर देखिए यूपी का हिस्सा, बिहार, झारखंड और उसके साथ साथ ऊपर थोड़ा अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। और यदि पूरे सीज़न की बात करें तो आप देखेंगे कि पूरे सीज़न में यदि पूरे देश भर की बात करें तो सामान्य हमें जो वीक जो ख़त्म हुआ हमारा 25 तारीख को, उसमें हमें मिलनी चाहिए करीब करीब 4 मिलीमीटर वर्षा, और जो मिली हमें वो 6, यानी कि सामान्यतः हमें मिलनी चाहिए 6 मिलीमीटर वर्षा, और जो हमें मिली वो मिली 4 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से -30% की कमी। और पूरे देश की बात करें, पूरे सीज़न की बात करें, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक
तो सामान्यतः हमें 103 मिलीमीटर करीब वर्षा मिलनी चाहिए, और जो वर्षा हमें मिली वो मिली करीब करीब 98 मिलीमीटर, यानी कि सामान्य से 5% कम। और यदि रीजन वाइज बात करें तो आप देखेंगे हमारे जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें खासकर -52% की पूरे सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कमी रही। बाकी के क्षेत्रों में हालांकि वर्षा जो है मतलब कि सामान्य से थोड़ी सी कम रही। और जो आप तमिलनाडु की देख रहे हैं -5%, वो अब अगला हफ्ता जब आएगा, जो आज वर्षा दर्ज की गई है वो उसमें आएगा तो ये सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें बात कर सकते हैं हमारे तापमान की, तो आप देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में आपको ये हरा रंग दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपके जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम रहे, और जहाँ ये डायग्राम में जहाँ आपको हरा कलर खासकर दिख रहा है वो वहाँ पर न्यूनतम, उन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे। अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की, तो आप देख सकते हैं जो हमारा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो थोड़ा कमजोर पड़ के साइक्लोनिक स्टॉर्म रह गया, और अभी जो लेटेस्ट आज की हमें इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से अब वो डीप डिप्रेशन हो गया, यानी और कमजोर हो गया, हालांकि उसका थोड़ा असर बना रहेगा। वहीं हम बात करें कहते हैं और सिस्टम की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा बना हुआ है बांग्लादेश के आसपास, और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास है। और जहाँ तक सवाल है हमारी चेतावनी का अगले 5 दिन की, तो खासकर आज की बात करें तो 26 तारीख को अभी भी हमारी चेतावनी तटीय इलाके के लिए जारी है बिल्कुल। और यदि बात करें 27 तारीख की तो मामूली सी चेतावनी जारी रहेगी तटीय इलाकों के लिए, खासकर जहाँ आप ये देख रहे हैं पीला सा रंग, मतलब गाढ़ा सा ये जो दिख रहे हैं रंग। बाकी जगहों पे थोड़े बहुत इक्का दुक्का जगह पे थंडरस्टॉर्म की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई, हालांकि आगे थोड़ी इसमें वर्षा में कमी आ जाएगी। और इस सिस्टम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो एक कम दबाव का क्षेत्र जो बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, मौसम विभाग उसको मॉनिटर कर रहा है, और ये शायद चक्रवात बने 29 तारीख के आसपास। फिलहाल इसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये सिस्टम बना और कैसे ये आगे बढ़ रहा है। और इसके चलते एक बार फिर तमिलनाडु और तटीय इलाकों को, खासकर दक्षिण प्रायद्वीप को झमाझम बारिश मिल सकती है। जैसे कि आप इस डायग्राम देख रहे हैं 27 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में, तो ये जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका कुछ कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और वो चक्रवात बन सकता है। फिलहाल इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है अक्टूबर नवंबर में 3 चक्र बनते हैं सिस्टम्स, और इस बार हम देखें तो हमारे अक्टूबर में 2 डीप डिप्रेशन बने, और नवंबर में 2 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बने, और दिसंबर में 1 बनने जा रहा है पहले हफ्ते में, और दूसरे हफ्ते में 2 कम दबाव के क्षेत्र बन सकते हैं। तो इस बार जैसे कि ला नीना में कहा जाता है थोड़ी मतलब चक्रवात की जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वैसा दिख रहा है इस बार। अब बात करते हैं हमारे जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अगले 2 हफ्तों के वर्षा के पूर्वानुमान की, तो आप देख रहे हैं खासकर जो पहला हफ्ता है हमारा 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का, उसमें खासकर हमारे दक्षिण प्रायद्वीप में वो भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा है वहाँ ज़्यादा वर्षा मिलेगी, और बाकी के क्षेत्रों में जो वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होगी या सामान्य से कम। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में भी दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा मिलने वाली है, और उसका दोनों का कारण आपको मालूम ही है। पहले हफ्ते में एक जो कम दबाव का क्षेत्र और जो साइक्लोन बन सकता है 29 के आसपास वो आगे बढ़ेगा, वर्षा देगा, और दूसरे हफ्ते में भी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं तो उसके चलते वर्षा मिलेगी। और यही जो है आपको इसमें एनोमली में भी दिख रहा है इन दोनों डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर की, तो न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि इस चित्र के माध्यम से पहले हफ्ते में जहां आप देख रहे हैं ग्रे कलर या लाइट ब्लूइश कलर जो है, उन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री के आसपास रहेंगे, बाकी के क्षेत्रों में बड़े रहेंगे, और दूसरे हफ्ते में भी करीब करीब पिक्चर वैसी ही है। वहीं हम बात करें मिनिमम तापमान की, ऊपर जो है आप देख रहे हैं इसकी एनोमली की, तो एनोमली में आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में खासकर आपके न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बने रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि जहां आपको ये ब्लूइश कलर दिख रहा है वहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री या उससे नीचे रहने वाले हैं, और वहीं बाकी के हिस्से में ये 22 डिग्री या उससे ऊपर रहेंगे। और जहां तक उसकी एनोमली का सवाल है तो देखेंगे दूसरे हफ्ते में भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं बहुत बड़े हिस्से में, खासकर उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी इलाकों में।
अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्ते की समरी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि पहले हफ्ते में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और वो करीब मतलब कि आप 29 तारीख की आज बात करें तो बिल्कुल मजबूत होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। फिलहाल मौसम विभाग उस पर नज़र गड़ाए हुआ है। और दूसरे हफ्ते में भी 2 मतलब कि चांसेस हैं कम दबाव के क्षेत्र बनने की, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। और जहाँ तक वर्षा का सवाल है तो हमने पहले भी कहा है कि पहले हफ्ते में जो है आपका खासकर जो पूर्वी हिस्सा है हमारे दक्षिण प्रायद्वीप का, वहाँ पर आपको अच्छी खासी वर्षा मिल सकती है, उसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में। और वहीं बात करें दूसरे हफ्ते में दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा जारी रहेगी। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान की जैसे हमने पहले कहा कि पहले हफ्ते में देश में खासकर उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में और मैदानी और पहाड़ों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं। वहीं दूसरे हफ्ते में न्यूनतम तापमान इन्हीं क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, यानी कि सामान्य से अबव नॉर्मल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। वहीं बात करें अधिकतम तापमान की तो अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में जो है सामान्य से कम रहेंगे उत्तर पश्चिम भारत में। और यदि बात करें दूसरे हफ्ते में आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में भी सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, खास करके उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और साथ साथ पूर्वी भारत। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।